जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। दिल्ली से आलोक रानू की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। हमारे सिद्ध भक्ति में आता है संयम सिद्धि, तव सिद्धि, संयम सिद्धि, चरित्र सिद्धि। या तो महाराज जी इसका अर्थ क्या है? इनका प्रधानता की अपेक्षा है। किसी ने मोक्ष पाया है, बहुत सारे जीवन में तप किए, तप के माध्यम से पाया। यानी वे जैसे आप लोग कहते हैं ना मुनिराजों में, वो फलाने मुनिराज बड़े तपस्वी हैं, तो क्या शेष मुनिराज में नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या प्रधानता है। ये मुनिराज संयम में बड़े दृढ़ हैं, मेरू हिल जाता है, लेकिन ये संयम से नहीं हिलते। यानी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम इनका मजबूत है। कभी भी मन में कोई वो जैसे आता है ना तुम्हारे अपने भक्तांबर में, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाविर नीतम मना गपि मनो न विकार मार्गम। यानी ऐसे मुनिराज हैं जिनके मन में विकार आते ही नहीं, स्त्रियों की तरफ आंख उठा के देखते ही नहीं, मन में नहीं, वचन में नहीं। ऐसे संयमी महाराज हैं वो। पर दूसरा तव सिद्धि, नए सिद्धि, संयम सिद्धि, नए सिद्धि, नए आने ज्ञान। इनका तप कमजोर है, बड़े बड़े उपवास नहीं कर सकते, लेकिन नए में ज्ञान में इतने पारंगत हैं कि पूरे द्वादशांग का ज्ञान है। तव सिद्धि, नए सिद्धि, संयम सिद्धि, चरित्र सिद्धि। चरित्र और संयम में अंतर होता है। संयम को यदि दोनों को अलग लेते हैं तो चारित्र सामायिक सिद्ध, सामायिक बड़ी प्रागाढ़ है इनकी। घंटों घंटों दिन दिन भर सामायिक में बैठे रहते हैं, बहुत सामायिक करते हैं। छेदोपस्थापना चारित्र तो कभी आने ही नहीं देते, सामायिक चारित्र होते। तो अब कई लोगों ने सामायिक चारित्र से, किसी ने छेदोपस्थापना चारित्र से। तो इस प्रकार के ये भेद बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे किसी भी वस्तु के लिए अनेक दृष्टिकोण से देखना। बाकी मोक्ष का नाम तो कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, बस एक ही परिभाषा काफी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपेक्षा करके उनके जीवन की प्रधानता करके, कई लोग अलग अलग गुणों की प्रधानता रहते हैं। जैसे पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन के अंगों में अलग अलग को प्रसिद्ध किया, तो क्या दूसरे सम्यक दृष्टि नहीं थे? निसंकेत अंग में अंजन चोर को लाए, निकांक्षिक अंग में अनंतमति को लाए। तो ये जो अलग अलग लाए, ये क्यों लाए? क्या शेष अंग उनके पास नहीं थे? यदि शेष अंग नहीं थे, एक अंग था, तो फिर वो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तो उसमें प्रधानता, यानी इनमें डिक्टेंशन किसमें पाया? जगत में लोगों ने इसको किस नाम से जाना? निसंकेत नाम से जाना। अनंतमति को किस नाम से जाना? निकित्साना, निकांक्षित अंग से। जिनेन्द्र को किससे जाना? रवि चिकित्सा। और शेष भी थे, लेकिन इनमें उन्होंने प्रकट परीक्षा हुई। इसी प्रकार से सारा जगत जिनको मुख्यता से लेकर, यानी उनके जीवन में किसकी मुख्यता थी?
उसको ध्यान में रख करके कथन किया गया है। बाकी और कोई अपेक्षा इसमें नजर और प्रतीत नहीं आती है। सागर से आनंद सराप इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि गृहस्थ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती कहा जाता है, तो उसकी चर्या कैसी होती होगी, और यह क्या मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, कृपया समाधान। चतुर्थ गुण स्थान के बहुत सारे भेद हैं। चतुर्थ गुण स्थान के, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान चारों गतियों में पाया जाता है, अतः चारों चतुर्थ गुण स्थान के अनेक रूप। नारकी की परिभाषा बिल्कुल भिन्न बनेगी, देवों की परिभाषा भिन्न बनेगी, पशुओं की परिभाषा भिन्न बनेगी। अब रही बात मनुष्यों की, तो मनुष्यों में भी नाना प्रकार के भेद बनेंगे। एक कोई हरिजन है, उसका सम्यक दर्शन अलग ढंग का पालन करेगा, उसकी दैनिक चर्या। चांडाल है, उसका सम्यक दर्शन की चर्या अलग होगी। कोई चांडाल है, कोई इस प्रकार की पर्यायों में है, मातंग है, भील है, आदिवासी है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन उसकी दैनिक चर्या अलग होगी। उसमें दैनिक चर्या के अनुष्ठान अलग होंगे, उसके भाव प्रत्यय की मुख्यता होगी। अब उसमें जैन श्रावक है, तो जैन श्रावक की चर्या बिल्कुल भिन्न है। जैन श्रावक की चर्या में सबसे मस्ट एंड फर्स्ट मस्ट जो जैन श्रावक है, मैंने कहा कि आप सभी को एक तराजू पर नहीं तोल सकते, जैन के साथ में कुलाचार भी होगा। तो सबसे पहले जैन का अष्टमूल गुण का त्याग होना चाहिए, और अष्टमूल का त्याग करने का नियम से त्याग करेगा। उसके बाद वो षड आवश्यकों का पालन करेगा। षड आवश्यक उसके जरूर होना चाहिए। अविरत की बात कह रहा हूं, गृहस्थ की बात कह रहा हूं। पद्मनंदी महाराज ने, कई लोगों की ये धारणा है कि देव पूजा, गुरु पास्ती आदि ये त्यागी वृत्तियों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए, बड़े बड़े पंडितों की ये धारणा है। लेकिन नहीं, प्रतिमाधारियों के ये 6 आवश्यक है ही नहीं, कहे नहीं गए कहीं। किसी भी प्रतिमा में ये 6 आवश्यक नहीं आते, किसी भी प्रतिमाधारी के। पालता है, पालना चाहिए, लेकिन प्रतिमाओं के मूल गुण में 11 प्रतिमाओं में कहीं षड आवश्यक नहीं है। ये षड आवश्यक मुख्यता से किसके हैं? अविरति के। वृत्ति का देव पूजा मुख्य नहीं है, व्रत मुख्य है। यदि उसके संकल्प हिंसा आदि, यदि कोई हिंसा आदि होती है तो मंदिर छोड़ देगा, व्रत नहीं छोड़ेगा। यदि उसके व्रतों में दोष लगता है तो वो आवश्यकों को छोड़ देगा, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ेगा। ये अविरत सम्यक दृष्टि के हैं। अविरत समय, इसलिए उन्होंने कहा देव पूजा गुरुपात स्वाध्याय सही मस्तवा दानम चेती गृहस्थानाम, वृत्ति नाम नहीं। गृहस्थों के ये 6 आवश्यक हैं। तो जो जैन सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि है, मस्ट एंड मस्ट अष्टमूल गुण, सप्त विशन और षड आवश्यक का पालन नियम से करेगा। षड आवश्यक में तो भूल, यदि जैन कुल का यदि श्रावक है वो षड आवश्यक का पालन नहीं करता है तो जैन श्रावक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ, कोई अजैन आदि चांडाल मातंग आदि है, उसको देव पूजा करना जरूरी नहीं है, वो भावपूर्वक करेगा। उसे अभिषेक करना जरूरी नहीं, भावपूर्वक करेगा। उसे मुनिराज को आहार देना जरूरी नहीं है, वो भावपूर्वक दे लेगा। तो ये षड आवश्यक मस्ट एंड मस्ट है। और आज के स्वाध्याय में आज के लोगों ने यही बात कहना, रे 4थे गुण स्थान में चारित मोह बस निश्चलन संयम पैर सुरनाथ छनेम। कोई चारित नहीं तो अंडे खाओ, मांस खाओ, सप्तव्यसन करो, क्योंकि चारित नहीं है। ये उपदेश बनते हैं आजकल के लोगों के। बोले किंचित मात्र भी त्याग नहीं, 3 बार बोलते हैं स्वाध्याय वाले, किंचित मात्र भी त्याग नहीं, कुछ भी नहीं तो मांस खा जाए। शराब पिए, क्योंकि चारित मोह बस देश न संयम पैसुर नाथ जजे। सारे पाप करे, हिंसा करे, मर्डर करे, कुछ भी करे, चारित मोह बस देश न संयम। तो ऐसा सुचंदवादी जैन दर्शन नहीं है। हम ग्रंथों में कहें, देखो एक चांडाल ने 1 अष्टमी 14 का त्याग किया तो भी वो सम्यक दृष्टि पैसुर नाथ जजे हैं, उसके भी सारे जय जयकार किया। वो चांडाल था, पहले तुम चांडाल तो बनो। चांडाल बनोगे तब व्यवस्था अलग बनेगी। जैसे कल परसों मैंने कहा था, धीवर ने 1 मछली का त्याग किया तो भी प्रशंसा का पात्र सम्यक दृष्टि हो गया। अरे तो पहले धीवर तो बनो पहले तुम। जैन कुल का श्रावकाचार जो है बिल्कुल भिन्न है। जैन कुल में जन्म लेने वाला यदि अपने षड आवश्यक पालन नहीं करता है,
कोई मजबूरी के बिना बात इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो बीमार है, इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उससे कोई पाप हो गया है, इसलिए नहीं कर पाता है कोई परिस्थिति है। बाकी सामान्य था जो षड आवश्यक का पालन नहीं करता, जैन कुल में जन्म लेने वाला, वो 3 काल में कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 4 कहो या 3 कहो, दान पूजा मुखो सावो धम्मो, दान पूजा शील मुब्बासो चौबियो धम्मो, ये 6 आवश्यक अविरत ग्रस्त के कहे। ये वृत्तियों के लिए बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि किसी प्रतिमा में षड आवश्यक का वर्णन नहीं आता। पूरी प्रतिमाओं के सभी आचार्यों ने वर्णन किया, लेकिन किसी प्रतिमा में षड आवश्यक वर्णन नहीं। और ग्रस्तों के वर्णन में सभी आचार्य एक मत होकर के, इससे सिद्ध है कि जैन कुल का जो श्रावक है उसके लिए ये षड आवश्यक पालन करना अनिवार्य है, यही उसकी दैनिक चर्या होना ही चाहिए। कुंभराज से अनीता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उदय, उदीर्णा और सत्व की परिभाषा क्या है, कृपया सरल भाषा में समझें। उदय तो कहलाता है, उदय 2 प्रकार से आता है। एक उदय जो अपना कर्मों का बनता है, तो जब वो अपने स्वयं के उदय में आता है जैसा बंधा वैसा, अथवा उदय पररूप भी होता है, अथवा उदय संक्रमित होकर के भी आता है। उदीर्णा कहलाती है अकाल में, जिन कर्मों के निषेध अथवा प्रकृति उदय में आने योग का जो समय निश्चित था उसके पहले उदय में आ जाना निमित्त पा करके, संक्लेश पा करके, विशुद्धि पा करके, अकाम के माध्यम से, सकाम के माध्यम से, किसी भी निमित्त के माध्यम से, संक्लेश से भी उदीर्णा होती है और अच्छे परिणाम विशुद्धि से भी उदीर्णा होती है। उदीर्णा और सत्व कहलाता है जो कर्म हमने बांध लिया है वो कर्म जब तक उदय उदीर्णा को प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसको सत्य बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। बुरहानपुर से डॉक्टर सुरेंद्र भारती, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान समय में हम पुण्य और पाप को किस रूप में देखें जिससे धर्म की भी रक्षा हो सके और हम सुरक्षित रह सकें, कृपया समझना। पुण्य और पाप को तो आपको जो आपकी मर्यादा जैन कुल होने के नाते, अभी जो मैंने पहले प्रश्न में जवाब दिया कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आप किसी अजैन की बराबरी करके, एक त्रियंत सम्यक दृष्टि की बराबरी करके नहीं जी सकते। हर व्यक्ति की अलग अलग है। आपका जो कुलाचार है, सबसे पहले व्यक्ति को अपने कुलाचार की परंपरा रखना चाहिए। जैन को कुलाचार का वर्णन जैन के लिए आएगा, मातंग के लिए कुलाचार नहीं होता, उनका कुल का आचार ही नहीं होता। कई लोगों ने प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते सबसे पहले कुलाचार पालो, तो धीवर का कुलाचार तो है कि मछलियां मार के खाते तो खावे। चोर का कुलाचार है कि बाप चोरी करता था। शराब का कुलाचार है, शराब बेचता था तो शराब बाप बेटा बेचे, तो कुलाचार पालना चाहिए। उनके कुल में मांसाहार चलता था तो कुलाचार में मांस खाना चाहिए। कुलाचार उन लोगों का नहीं माना जाता। जहाँ मांस शराब अनैतिक कार्य होते हैं उनका तो कुलाचार होता ही नहीं। कुलाचार होता है उच्च कुल का। आप जैन हैं तो आपका कुलाचार होगा। आप अपने कुलाचार में चांडाल को नहीं ले सकते, उनका कुलाचार ही नहीं है। उनके कुलाचार को कहा ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं कहा कि इस प्रकार के गलत कार्य करने वालों का कुलाचार होता है। कुलाचार उनका होता है जिनके कुल के अच्छे आचरण हो। तो जैनियों के लिए विशेष रूप से संदेश है कि पहले तो वे अपने जैनियों को पूर्वज देखें कुलाचार क्या है, और उसके बाद जाकर के फिर वो अपनी जो चर्या है उस चर्या को पालें तो पुण्यबंध होगा। अब गृहस्थ को इसलिए पुण्य करना जरूरी है। लोग कहते महाराज जी पुण्य और पाप तो दोनों, पुण्य पाप मिल दोए पायन बेड़ी डाली। हाँ बेड़ी तो है, लेकिन गृहस्थ के लिए नहीं है। गृहस्थ जब पाप करता है तो पाप को धोने के लिए, मैं तो भी खुद कहता हूं कई बार, पुण्य करना कोई धर्म नहीं है, नहाना कोई धर्म नहीं है, लेकिन गंदे हुए हो तो नहाना तो पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ पाप करता है, कुछ पाप उसको करना पड़ते हैं। गृहस्थी पाप से रहित हो ही नहीं सकती। असंभव असंभव असंभव। आकाश के तारे जमीन पर आ सकते हैं, लेकिन गृहस्थी कभी पाप से रहित हो ही नहीं सकती। 5 प्रकार के पापों में
उसको पांचों पाप करना ही पड़ते हैं। कोई व्यक्ति कहे, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, 5 पाप करते असंयमी होगा ही होगा वो। तीर्थंकर भी 8 वर्ष तक असंयमी रहते हैं। चक्रवर्ती कोई भी हो, गृहस्थ जो है उसको पाप कहीं ना कहीं होगा, हिंसा उससे होगी। झाड़ू लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कपड़े धोएगा कि नहीं, रोटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा या बनवाएगा। झूठ बोलने के निमित्त उसको कहीं पड़ेंगे, क्योंकि परिवार है, पालना है, बच्चे का पालन करना, बच्चे से झूठ बोलना पड़ेगा उसको। और चोरी आदि भी है, डाका नहीं डालेगा लेकिन अपनी चीज को छुपा के तो रखेगा। तो कहीं ना कहीं से उसके 5 पाप हो ही जाते हैं। तो पाप अनिवार्य हैं, तो फिर उसको मैंने कहा ना, किसी भी हालत में जैन श्रावक है उससे पाप तो होगा ही होगा। तो अब जैन श्रावक किसी भी हालत में उसको पुण्य करना ही करना है। जब पाप के ऊपर मार्शल लग गया कि पाप तो होगा ही होगा, तो फिर जैन श्रावक को हमेशा 24 घंटे पुण्य करना ही चाहिए। और पुण्य करने का मूल सबसे सरल साधा रास्ता है षड आवश्यक। ब्यावर से कमल राव का इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ज्वलंत प्रकरण को लेकर है। कोरोना को हम महामारी के रूप में न लेकर है तो एक जैविक हथियार व अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए मानव जाति का नरसंहार करने पर तुली महाशक्तियों द्वारा दुरुपयोग करना मानना चाहिए। पूरे विश्व में आज कोरोना का कहर है, जबकि भारत में आज करुणा का वातावरण है। भारतीय संस्कृति व नीतियों को मूर्त रूप आप जैसे महासंतों के करुणामयी उपदेशों से ही सभी भारतीयों को अपना मनोबल व इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है। महाराज जी, हम अहिंसक शक्ति एवं जैविक हथियारों के स्थान पर भारत में जैविक खेती पर जोर दिया जाना चाहिए। हम फास्ट फूड व चाइनीज फूड आदि पर का त्याग करके घर की बनी शुद्ध चीज़ों को खाना चाहिए। हमें पूर्ण रूपेण शाकाहार को ही अपनाना होगा। हम आज से ही चाइना मेड व विदेशों के निर्मित वस्तुओं का त्याग करें। पढ़े लिखे नवयुवक विदेशों को नौकरी करने का त्याग करें। गुरुदेव, इन विषयों पर आपके मुखारबिंद से पूरे भारत को संदेश मिलना चाहिए। पहली बात, कोरोना तो चाहे महामारी आई हो और चाहे फैलाई गई हो, है तो बीमारी ना जैविक। अब जैविक हथियार के रूप में हम और सरकार या कोई बड़ा नेता घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सिद्धि नहीं हो, सबने मालूम है कि इसने मर्डर हो सकता है, मर्डर किया हो, लेकिन जब तक सिद्धि नहीं हो जाए तब तक मंच से घोषणा नहीं कर सकते। सारी दुनिया जान रही है कि यह जैविक फैलाया हुआ है, लेकिन कोई देश अभी तक मंच से घोषणा नहीं कर रहा। कोई देश का नेता ये घोषणा नहीं कर रहा है कि ये किसी की फैलाई हुई साजिश है, किसी का आतंकवाद है, क्योंकि जब तक इसका सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम चर्चाएं कुछ भी कर लें, लेकिन विधिवत घोषणा नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपके पास सबूत क्या है, किसने फैलाया है। मर्डर हुआ है, पक्का है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप हम जब तक नहीं लगा सकते जब तक उसके सबूत नहीं मिले। ठीक है, अपन को मालूम है कि भाई ये मर्डर हुआ, चोरी हुई, सब कुछ हुआ, घटना घटी है, लेकिन किस पे आरोप लगाएं? जब तक गवाही की सिद्धि नहीं हो, प्रमाण की सिद्धि नहीं मिले, तब तक किसी चीज की घोषणा करना उचित नहीं है। इसलिए हम अपन लोग चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैविक हथियार ये रूप है, क्योंकि अभी सिद्धि नहीं हुई है। दूसरी बात, महामारी तो है ही पक्का है, पहले भी महामारियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं। एक महामारी ऐसी हुई थी एक समय कि भारत में से कम 5 करोड़ लोग मरे थे। 5 करोड़ लोग मरे थे एक महामारी में। उस समय वो किसी की फैलाई हुई महामारी नहीं थी, भारत देश में पड़ी थी। 100-150 साल के बाद ऐसी महामारियां का उल्लेख हमारे अतीत में भी देखने में आया। 5 करोड़ की संख्या क्या कहलाती उस समय? 5 करोड़ की उम्र। प्लेग आदि पड़े हैं अपने यहाँ, गांव के गांव निपटते थे, गांव के गांव निपटते थे पूरे। आज गांव बसा हुआ है, 8 दिन के बाद जाओ वहां एक पानी देने वाला नहीं बचा। ऐसी प्लेग महामारी फैली थी बहुत पहले की, हमने तो नहीं देखा लेकिन सुनते हैं। एक को रख के आते थे, दूसरे को वहां ढेर लकड़ियां खत्म हो गई थी। तो ऐसे समय समय पर महामारियों के उल्लेख मिलते हैं,
लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की फैलाई हुई नहीं है। हाँ, अब जो दूसरा प्रश्न आपने किया, इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। भारत को रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए, अपने भारत की खेती जैसे होती थी वैसे करना चाहिए, विदेशी माल को कम खरीदना चाहिए, विदेशियों से संबंध कम बनाना चाहिए, और विदेशी माल नौकरी आदि पर विदेशी जाकर के कमाना, अच्छे अच्छे लोग जितने जो विदेश में जाकर के उनको लाभ दे रहे हैं, इससे अपेक्षा अपने देश को समृद्ध बनाएं। तो अब ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके पीछे हम एकदम कोई निर्णायक पॉइंट नहीं दे सकते, भावना दे सकते हैं। भावना है कि हमारा देश का हर व्यक्ति, हमारे देश के हर व्यक्ति को जो पढ़ाई पढ़ना हो, हर पढ़ाई का विद्यालय भारत में होवे, कभी बाहर पढ़ने जाने नहीं पड़े। उस विद्यार्थी से निकले हुए विद्यार्थी को हर प्रकार की नौकरी यहाँ मिले, ये मेरी भावना है। भारत में जो भी खेती हो, जो भी वस्तु आवश्यक हो, विदेश से कोई भी वस्तु नहीं लेना पड़े। हमारा देश स्वयं समृद्ध होना चाहिए, हर चीज हमारे देश में होना चाहिए, ये हमारी भावना है। तो ये जो प्रश्न हैं आपके भावनात्मक हैं, सदा सदा से लोग ये भावनाएं भाते रहे, आज भी भा रहे हैं, कल भी भाना चाहिए, लेकिन भावना को साकार रूप देना, थोड़ा सा विचार करें। क्या आज के समय पे संभव है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से संबंध नहीं रखेगा? आप एक पढ़े लिखे ऑफिसर हैं, LIC ऑफिसर है, क्या ये पॉसिबल है कि विदेशों से सारे संबंध तोड़ दिए जाएं? अब जिस पोजीशन में आप लोग पहुंच चुके हो, जिस पोजीशन में पहुंच चुके, आप एक संबंध तोड़ोगे, सामने वाला 2 संबंध तोड़ देगा, दिक्कत पड़ जाएगी। आज जिस पोजीशन में जाल उलझ चुका है चारों तरफ से, उस पोजीशन में तो विनाश ही तुड़वा सकता है, अब तोड़ने में संगम नहीं है। आयात और निर्यात के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं। कौन लौटाएगा? आज विदेशों में सारे विश्व के अंदर लाखों करोड़ों NRI हैं, उन सब यदि लौट के भारत में आ जाएं तो भारत को समस्या हो जाए। उनकी जो योग्यता है, उनका जो वेतन है, यदि वे सब भारत में आकर के योग्यता अपना प्रदर्शित करें तो भारत की सरकार के पास उनके पास वेतन नहीं होगा। आज कोई वस्तुएं जितनी हैं, भारत के पास इतना प्रोडक्शन नहीं है कि अपने हर भारत के व्यक्ति को कपड़ा दे सकेगा। आज भारत के पास इतना कपास नहीं है, इतना कपड़ा नहीं है कि भारत के हर व्यक्ति के तन पे एक कपड़ा मिल जाएगा। 130 करोड़ को जनता को कपड़ा देने की ताकत भारत में नहीं है, उसे विदेश से कपड़ा लाना ही पड़ेगा। अपने आप में कहना अलग चीज है, छोटे बड़े 130 करोड़, यदि आज कपड़े का व्यापार बाहर से बंद कर दिया जाए तो भारत के पास इतना कपड़ा नहीं है। ऐसी और भी कितनी वस्तुएं हैं जो वस्तुओं के संबंध में यदि भारत से संबंध तो दूसरे तोड़ दिया है तो भारत 130 करोड़ की जनता को पालन करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो जब ऊपर बैठ करके जो मिनिस्ट्री में जाके बैठते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीच में चर्चा करो, तब पता चलता है कि महाराज करें क्या। हमने एक उदाहरण आपको दे दिया, भारत के पास इतना कपड़ा नहीं है, इतना काटन नहीं है कि हर व्यक्ति के तन पर 2 जोड़ी कपड़ा मिल जाए। तो क्या करोगे फिर क्या करोगे? आपको दूसरे तो कुछ ऐसी समस्याएं अपन ने बना ली हैं। शुरू में इस संबंध में हो सकता था, पहले इस संबंध में विचार किए जा सकते थे जब राजतंत्र था, उस समय की व्यवस्थाएं थी, उस समय गांधी जी ने इन सब बातों पर जोर लगाया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जो है हर परिस्थिति से जूझने के लिए तैयार करो। बस मैंने तो अभी चर्चा कर रही थी, महाराज जी ये तो और बढ़ रहा है, उन्हें मत घबराओ, हर परिस्थिति से जूझने के तैयार रहो। हर व्यक्ति ये तैयार करे कि मौत भी आएगी तो हम तैयार हैं, बस इसके अलावा कोई मन में खुशी का दिन नहीं आ सकता। बस तुम्हें एक ही घोषणा करना है, मैंने सब तैयारी कर ली है, जो परिस्थिति आएगी, कोरोना आएगा, जो बीमारी, अंत में क्या आएगी? मौत की तैयारी है। अब क्या करोगे? अब मेरी नींद खराब होगी क्या? महाराज मौत आ गई तो, अरे भाई मौत को तैयार हूं मैं। तो हर व्यक्ति अंत में सोच के ये रखे, मैं हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हूं। 2 महीने लॉकडाउन होगा तो 2 महीने, 2.5 महीने होगा तो 2.5 महीने, जिंदगी भर का लॉकडाउन होगा तो उसके लिए भी तैयार है। बस खत्म बात हुई। हर व्यक्ति अपना मन बना ले कि हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं।
नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। क्या होगा अंत में? टेंशन करो तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो भी कुछ नहीं होने वाला। यदि अपन लोग सब बैठ के टेंशन करें, रोने बैठ जाए, अभी कर्म बयान है, चलो अपन लोग सब सिर से दीवार से सिर फोड़ते हैं, सब अपन दीवार से, कोरोना आ गया, मर गए, कोरोना आ गया। यदि कोरोना को दया आ जाए तो सबसे पहले मेरा सिर फोड़ देना, मैं अपना सिर फोड़वा लूंगा सबसे पहले। यदि मेरे सिर फूटने से कोरोना को दया आ जाए, कुछ नहीं होना बंदा। चाहे अपन रोक के निकालें, टेंशन में निकालना, जो परिस्थितियां बन चुकी हैं उन परिस्थितियों से आपको जूझने की तैयारी करो कि बस ये परिस्थितियां मेरे चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाए, बस एक तरीका लो, मेरी नींद हराम नहीं कर पाए, मेरी शांति भंग नहीं कर पाए। बस परिस्थिति तो जैसी आए तो आए, यदि परिस्थिति ने मेरी शांति भंग कर दी, मेरे चेहरे की मुस्कान छीन ली, तो तुम हार गए और परिस्थिति जीत गई। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं जावे तो समझ लेना हम जीत गए और परिस्थिति हार गए। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नारद जी को मोक्ष भेजा और श्री कृष्ण को तीसरी पृथ्वी जाना पड़ा, ऐसा क्यों? दोनों कृष्ण जी ने बहुत अच्छे कर्म किए थे और नारद जी ने हमेशा लड़ाने बढ़ाने का काम किया था, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। अभी सैद्धांतिक ऐसे विषय हैं जिनमें नियोग की बात आती है, क्योंकि चक्री और अर्धर चक्री के संबंध में इस भाव की कोई गलती नहीं है। इस भाव की गलती किसी भी चक्री अर्धचक्री की, सभी की इस भाव की गलती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन अतीत की गलतियों पर जब विचार करते हैं तो बड़ा विचार आता है। तो जो भी चक्री और अर्धर चक्री के संबंध में जो भी प्रसंग आते हैं, ये उनकी अतीत की गलती का अपराध है कि जो उनको वर्तमान में ऐसा भोगना पड़ा। बाकी वर्तमान में कोई ऐसे ज़्यादा उनके अपराध नहीं हैं जिन कारण से ऐसी घटना घटे। नारद की बात कही तो हमारे प्रभायमान आगम में तो नारद की भी वही गति है जो उसकी होना चाहिए। लेकिन मात्र एक हरिवंश पुराणकार ने, पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने इस प्रसंग को कहाँ से लिया, कैसे लिया, हम भी चिंतन का विषय है कि नारद को उन्होंने चरम शरीरी कहकर मोक्ष भेजा, ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बाकी तो अन्य आचार्यों ने तो उनके अनुसार ही उनको दुर्गति आदि का प्रावधान किया है। कोटा से मुकेश जैन, इनके मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस मनुष्य जाति ने जीव जंतु और पक्षियों को इस पृथ्वी पर शांति से रहने का कोई स्थान नहीं छोड़ा, सब जंगल खत्म कर दिए, ईंट और पत्थर के जंगल खड़े कर दिए, समुद्रों में बड़े बड़े जहाज, गुरुत्व पनडुब्बियां चला दी, आकाश में हवाई जहाज, ड्रोन, लड़ाकू विमान चला दिए। मेरी जिज्ञासा है कि इन सब जीव जंतुओं को इस पृथ्वी पर शांति व सुरक्षा से रहने का अधिकार कैसे मिले? कृपया समाधान। जो प्रश्न कर रहा है शायद इसी से पूछा जाए कि आपके मकान में, आपके घर में एक पेड़ का है और आपके पास वही मकान अकेला है, वही प्लाट है, मकान बनाना है, उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, तो आप पेड़ को पे उन पक्षियों पे दया करके पेड़ छोड़ दोगे या पेड़ अलग करके मकान बनाओगे? क्या करेंगे? कितने % मान लो हैं? 99% मान लो, कोई एक आध कोई बिरला हो। तो ये परिस्थितियां हैं, समय समय पर सब कुछ बदलता रहता है। समुद्रों में आग भी लगती थी पहले, बड़वानल का उल्लेख मिलता है भक्तांबर पाठ में, अम्भो निधौ सुवित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ वर्ण दौल वर्ण वाड भग्नो। बड़वानल समुद्र में आग लगती थी जब, सारे समुद्रों के हजारों किलोमीटर की मछलियां मर जाती थी। तो कभी प्रकृति द्वारा, कभी मनुष्यों द्वारा ये आपदाएं समय समय पर आती रही। प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है, तुम्हें परिवार नियोजन कराने की जरूरत नहीं। जिस दिन प्रकृति को लगेगा कि जनसंख्या बढ़ गई है, वो सीधा एक कोरोना भेज देगा और कोरोना भेज देगा बराबर कर लेगा। तो ये सब व्यवस्था है। हेलो, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
महाराज श्री, आप तो दया के भंडार हैं, करुणा के धनी हैं। हर व्यक्ति की जिज्ञासा का समाधान ऐसे कर देते हैं जैसे बहुत आसान तरीके से लोगों को समझ में आ जाती है। एक हमारे जिज्ञासु जो कि पंडित सिद्धार्थ जी जैन सतना है, उन्होंने अपनी जिज्ञासा को आपके चरणों में निवेदित करते हुए भेजी है कि गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हे गुरुदेव, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में असंख्यात गुणी निर्जना के 10 स्थान आए हैं। इसमें क्रम है सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्ति मुनि, अनंतानुबंध की विषय योजना करने वाले अवृत्ति श्रावक, वृत्ति श्रावक, मुनि महाराज, दर्शन मोह छपक, अवृत्ति श्रावक, वृत्ति श्रावक, मुनि महाराज, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले 9वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान वाले, और समक छपक श्रेणी चढ़ने वाले 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान वाले क्षीण मोह जिना क्रमशः असंख्यात गुणी करते हैं। प्रश्न है कि नया क्षयोपसम सम्यक दृष्टि मुनि महाराज से ज्यादा निर्जरा पहला अनंतानुबंधी विषय योजना करने वाला अवृत्ति श्रावक कर सकेगा। दूसरा, दर्शन मोहिनी की छपड़ा करने वाला अवृत्ति श्रावक सामान्य मुनि से ज्यादा कर सकेगा। कृपया समाधान करें। इसको 2-3 दृष्टिकोणों से समझना पड़ेगा। पहले क्षयोपसम सम्यक दृष्टि नहीं, तीनों मुनिराज, कोई क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है, कोई उपसम सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, कोई छायक सम्यक दृष्टि मुनिराज है। तीनों मुनिराज को, तीनों मुनिराजों से भी छायक सम्यक दृष्टि कह रहा हूं, छपक नहीं, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अब सम्यक दर्शन चल रहा और मुनिराज है। उपसम सम्यक दर्शन में अभी हैं और क्षयोपसम सम्यक दर्शन है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, गणधर परमेष्टि भी क्यों ना हो, तीर्थंकर छायक और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि दोनों हो सकते हैं मुनि अवस्था में। तो छायक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर, गणधर परमेष्टि मुनिराज, उपसम सम्यक दृष्टि कोई मुनिराज और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि मुनिराज, ये 6ठे 7वें गुणस्थान में बहुत पहले से विद्यमान हैं। तो उनसे भी ज्यादा विशुद्धि जो है 4थे गुणस्थान का कोई व्यक्ति अनंत अनुबंधी की विषय योजना कर रहा है तो उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी ज्यादा है, वो अविरति है, असैमी है। दूसरा, इन मुनिराजों से भी छायक सम्यक दर्शन एक मुनिराज ने प्राप्त कर लिया है और एक व्यक्ति, एक 4था गुणस्थान व्यक्ति दर्शन मोहिनी की अभी छपड़ा कर रहा है, यानी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है। तो पहले के जो बने हुए छायक सम्यक दृष्टि हैं तीर्थंकर भी, उनसे भी ज्यादा निर्जरा और 4th गुणस्थान में जो अभी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, दर्शन मोहिनी की छपड़ा कर रहा है, उसकी निर्जरा ज्यादा है। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। एक ने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और एक छायक सम्यक दर्शन कर रहा है, जो कर चुका है उसकी अपेक्षा इसकी विशुद्धि ज्यादा है और इसकी निर्जरा भी ज्यादा है, ये प्रसंग आता है। दूसरा, ऐसा होता है एक व्यक्ति, जैसे प्रसंग के अनुसार उदाहरण से समझ में आ जाए शायद, इसका विशेष विस्तार प्रश्न उत्तर उठा करके पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 12वीं पुस्तक में इसका प्रश्नोत्तर उठा करके बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। गौमरसार जीवकांड में भी है, लेकिन धवला की 12वीं पुस्तक में संभवतः, हाँ 12वीं पुस्तक, उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन है। हालांकि कसाई पहाड़ के पहले भाग में भी कुछ विषय आया है, लेकिन 12वीं पुस्तक में बड़े प्रश्नोत्तर उठा करके इसका समाधान किया गया। जैसे उदाहरण के लिए, एक बालक अपनी क्लास में, एक एमए की क्लास में 3rd डिवीजन पास हुआ और एक प्राइमरी कक्षा में या मिडिल स्कूल में मेरिट लिस्ट में आया, पुरस्कार किसको मिलेगा? वो क्लास कौन सी है? वो मान लीजिए एमए में पहुंचा है, बीए करके एमए में पहुंचा, और ये मिडिल करके हाई स्कूल में पहुंचा, जहां भी पहुंचता है, और ये मेरिट लिस्ट में आया, और वो, तो दोनों में विशुद्धि किसकी है? लेकिन बड़ा कौन है? बड़ा वो है, बड़ा वो उसकी है, लेकिन विशुद्धि किसकी मानी जाए? ये मिडिल स्कूल में लेकर के जो नंबर लाया है मेरिट लिस्ट में, इसको पुरस्कार दिया जाएगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, उसकी प्रशंसा भी नहीं होगी। पास तो हुआ है वो, लेकिन हुआ है। इसी प्रकार से जब वो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना करता है और दर्शन मोहिनी की छपड़ा करता है, तब जाकर के इस प्रकार का परिणाम बनता है। और अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, एक और इसमें, अनंत अनुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोहिनी की छपड़ा, दर्शन मोहिनी की छपड़ा वाला अनंतानी विसंयोजना से ज्यादा निर्जरा करता है, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंयोजना में अनंत अनुबंध के द्रव्य को
पररूप करना पड़ता है, संक्रमण करना पड़ता है। और छपड़ा के अंदर जितने कर्म होते हैं क्षय करता है, उनको नमूल नष्ट करना पड़ता है। तो विसंयोजना से ज्यादा दर्शन मोहिनी की छपड़ा का है। अब एक प्रश्न इसमें हो सकता है कि एक मुनिराज अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं और एक चौथा गुण स्थानवर्ती कर रहा है, ये प्रश्न बनता है। एक तो मुनिराज हैं, क्षयोपम सम्यक दृष्टि थे, और एक चौथे गुण स्थानवर्ती था, क्योंकि विसंयोजना नियम से सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि की वो विसंयोजना नहीं होती। चौथे से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक विसंयोजना के स्थान है। तो एक पंचम गुण स्थानवर्ती विसंयोजना कर रहा है, एक चौथा कर रहा है और एक छठे सातवें वाला कर रहा है। इनकी निर्जरा में कोई अंतर रहेगा क्या? तो विसंयोजना की अपेक्षा से जो विशुद्धि है उसमें चाहे मुनिराज हो, चाहे देशवृत्ति हो, चाहे अविरति हो, विसंयोजना के समय जो करण किया जाता है अनुवृत्ति करण, उस करण में परिणाम सबके समान होंगे, सबके समान परिणाम होंगे। चाहे मुनिराज कर लें, चाहे देशवृत्ति करे, चाहे अवृत्ति करे, उनके परिणाम एक समान ही होंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। दर्शन मोहिनी की छपड़ा एक छठे सातवें गुण स्थानवर्ती कर रहा है, एक पंचम गुण स्थानवर्ती कर रहा है, एक चौथा गुण स्थानवर्ती कर रहा है, क्योंकि छपड़ा भी इन्हीं गुण स्थानों में होती है। लेकिन जब छपड़ा जब कर रहा है तो छपड़ा के समय भी वो जो अनुवृत्ति करण आदि परिणाम में जाएगा, तो उस समय उसके परिणाम सबके बराबर रहेंगे, किसी की कोई निर्जरा में कोई कमी नहीं, क्योंकि तीनों एक कार्य कर रहे हैं। फर्क कहाँ आएगा कि जो एक्स्ट्रा उसके मुनिपद की निर्जरा है वो मुनिपद का बोनस होगा, वो तो मिलेगा उसको। अब वो चौथे गुण स्थान कम हो गया। विसंयोजना के मान लीजिए 10-10 नंबर थे, तो तीनों को 10-10 नंबर मिल गए, सपना के तीनों के 10-10 नंबर मिल गए। लेकिन 10 नंबर मुनिराज के देशवृत्ति के एक्स्ट्रा थे, क्योंकि वो संयमी निर्जरा कर रहा था, तो वो 10 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो देशवृत्ति की एक समय में 20% निर्जरा हो रही है, चौथे गुणस्थान की 10% हो रही है। अब कोई मुनिराज है तो उसी समय विसंयोजना के समय जो कर्मों की निर्जरा हो रही है वो 30 नंबर की हो रही है, क्योंकि वो सही मुनिराज है, और मुनिराज देशवृत्ति से असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा करते हैं। तो जो उनकी संयम की निर्जरा है वो प्लस रहेगी, बाकी अनंतानुबंधी की विसंयोजना के जो विशुद्धि भाव हैं वे विशुद्धि भाव सबके एक समान ही होते हैं, क्योंकि ऐसा भेद किसी भी आचार्य ने नहीं किया कि मुनिराज की विसंयोजना की विशुद्धि अलग है, ना तो तत्वार सूत्रकार ने पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने, ना धबलाम, और ना ही किसी आचार्य ने लिखा कि दर्शन मोहिनी की छपड़ा मुनिराज की विशुद्धि अलग होगी और नीचे वाली की अलग होगी, ऐसा कोई कथन नहीं दिया गया। लेकिन उन्होंने जो संयम धारण किया है वो एक्स्ट्रा बुद्धि, वो एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा कि जब टोटल निर्जरा देखी जाएगी, तीनों की एक समय में कितनी निर्जरा हुई, चौथे की 10, देशवृत्ति की 20, उसकी 30, ऐसा क्रम मानना पड़ेगा। लेकिन जब पूछा जाए अनंतानुबंधी के विशुद्ध परिणामों से कितनी हुई, तीनों की 10-10 हुई। तो इस प्रकार की अपेक्षा से ये मुनियों में और चौथे गुणस्थान में घटाया जा सकता है, क्योंकि निर्जरा का जो स्थान है उसका संबंध विशुद्धि स्थान से होता है, संयम लब्धि स्थान से नहीं। संयम लब्धि स्थान को निर्जरा के स्थानों पर नहीं लिया, विशुद्धि लब्धि स्थान लिया। विशुद्धि स्थान जितने भी कर्मों के निर्जरा के स्थान हैं, इनमें संयम लब्धि स्थान गौण है, क्योंकि संयम लब्धि। दूसरा प्रसंग हम क्योंकि पंडित जी के बेटे हैं, स्वाध्याय तो इनका बहुत अच्छा है ही, गहन स्वाध्याय है, कर्म सिद्धांत का भी बहुत अच्छा स्वाध्याय है। देखो, संयम लब्धि स्थान और विशुद्धि स्थान में संयम लब्धि स्थान से निर्जरा का संबंध नहीं होता है, कारण 11वें गुण स्थान वर्ती का संयम लब्धि स्थान ज्यादा है, 8वें गुण स्थान का छपक का संयम लब्धि स्थान कम है। लेकिन 11वें गुण स्थान की अपेक्षा 8वें गुण स्थान वर्ती की विशुद्धि ज्यादा है, निर्जरा ज्यादा है। इसी में जो 10 भंग गना है ना, इसमें 11वें गुण स्थान वर्ती कोई उपसामक है, उसकी जो निर्जरा हो रही है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 8वें गुण स्थान वर्ती छपक की होती है। अब संयम लब्धि स्थान किसके ज्यादा है, 11वें गुण स्थान वर्ती के संयम लब्धि स्थान ज्यादा है, क्योंकि वो असंग यथाख्यात चारित्र में लीन है, यथाख्यात चारित्र में लीन है, क्योंकि संयम लब्धि स्थान गुण स्थान के अनुसार होते हैं, संयम लब्धि स्थान गुण स्थान के अनुसार होते हैं, उसका यथाख्यात चारित्र है। तो सूक्ष्म सांप्राय सामायिक को छेदो प्रस्थापना से
यथाख्यात चार्ज के संयम स्थान अधिक है। लेकिन जब निर्जरा का प्रसंग आया तो 11वें गुण स्थान जो उपसामक है, जो उपसामना कर चुका है, 11वें गुण स्थान की निर्जरा से ज्यादा 8वें गुण स्थान का छपक होता है। अतः यहां जो निर्जरा का क्रम है वो विशुद्धि भाव से लेना, विशुद्ध परिणामों से लेना, संयम का, और असंयम यहां गौण है। महाराज श्री, बहुत सारे भक्त, कम से कम मेरे ख्याल से कम 100 भक्तों की ऐसी भावनाएं आई हैं और उनकी भावनाएं लगभग सबकी एक सी, जैसे कि हुकम काका कोटा से आपके चरणों में पूरे परिवार की नमोस्तुति निवेदित करते हुए कहते हैं, महाराज श्री आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने घर में रहकर महावीर जयंती का प्रातः काल से लेकर के अभिषेक, शांति धारा, पूजन, फिर विधान, इसके पश्चात दोपहर में स्वाध्याय, शाम को फिर आरती के 48 दीपकों के साथ महाआरती, इसके पश्चात भजन संध्या, हमारे जीवन में इतना अनूठा कार्यक्रम हमने कभी नहीं मनाया। आने वाली 26 अप्रैल को हमारे प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान अक्षय तृतीया का पर्व है। हम सारे देशवासियों की भावना है कि जिस दिन मुन्ने महामुर्राज आदि सागर जी का आहार दान हुआ था, इसको भी अविस्मरणीय बनाने के लिए सारे देश की भावना है कि महाराज श्री हम इसको किस प्रकार से कैसे मनाएं, और हम सबकी भावना कि आपका सानिध्य हमें पूरा मिले। क्या बात है, एक बार तुम्हें मजा दे गया तो हम बार बार परेशान करोगे। अब इसके संबंध में विचार करते हैं, सोचते हैं। आज पहली बार प्रश्न आया है, इस संबंध में कुछ अच्छा सोच, अच्छा विचार, कुछ आएगा तो अच्छा ही आएगा, और ऐसा आएगा कि महावीर जयंती भूल जाओगे। जय हो। कुछ आएगा क्या है, कैसा आता है। अभी 26 तारीख को है ना, 26 अप्रैल, आज 18 है। देखते एक आध दिन बाद सोचते। क्योंकि महाराज श्री सब बहुत जिज्ञासु हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त ना तो मंदिर जा पा रहे हैं। महावीर जयंती का भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, पर लोगों ने प्रश्न किया, वो महावीर जयंती कार्यक्रम, अपना कार्यक्रम ना तो प्री प्लानिंग होता है, ना किसी की स्पर्धा में करता हूं। मैं स्पर्धा से भी मुझे कोई मतलब नहीं कोई कर रहा है तो मैं भी करूं, ना मेरे स्पर्धा से मतलब है, ना कि मैं तो सहज भाव में जो आएगा मैं आपको परोस दूंगा, जितनी मेरी ताकत है वो परोस दूंगा। अब क्या करूंगा, क्या परोसूंगा, क्या क्या बनेगा, अभी मोनू तैयार करने दो। लोग इसलिए मीनू बोलते, क्या बोलते, मीनू हाँ मीनू तैयार कर लो। अब अक्षय आहार का दिन है, उस दिन तो मीनू का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। महाराज जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये कह रहे हैं ना तो हम क्षेत्र पे जा सकते, ना साधु संतों के पास जा सकते, ना आहार दान दे सकते, ना मंदिर में पूजन विधान कर सकते, बस आप ही हमारे लिए एक सहारा है कि आपका सानिध्य पाकर हम घरों में मंदिर बना करके पूरा आनंद ले सकते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री रमेश जी गदिया, कच्छ गुजरात। महाराज श्री नमोस्तु, जब से कोरोना रोग प्रारंभ हुआ है तब से आपने कोरोना रोग के लिए दान इकट्ठा करा के पूरे देश की व्यवस्था बना दी। जैन परिवारों को जिनको की भोजन की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी उनकी भोजन व्यवस्था ही बना दी। लगता है कि आप वास्तव में भगवान का ही रूप हैं। रोग होने के बाद भी कभी भी आपने, जब से कोरोना रोग हुआ है तब से आपने कभी भी किसी क्षेत्र के लिए दान की प्रेरणा नहीं दी, आपने किसी क्षेत्र की नई योजना भी नहीं लागू की। आपका पूरा काम बस एक ही तरफ है, कोरोना महामारी से कैसे निपटना है। इस समय अगर कोई करुणा दान की जगह यदि कोई किसी क्षेत्र विशेष की दान की योजनाएं लाता है या शांति धारा के लिए प्रेरणा देता है, दान की अपेक्षा रखता है, तो क्या महाराज श्री उचित है? मार्गदर्शन करें। अनुचित तो नहीं कहूंगा, धर्म तो सदा उचित ही होता है। धर्म की प्रेरणा, धर्म की दान आदि के लिए मैं अनुचित शब्द का तो प्रयोग कर ही नहीं सकता। धर्म और दान तो किसी भी परिस्थिति में, मरते समय भी दान बोलता है तो उचित ही है, मर रहा है तो भी उचित ही है। तो दान तो सदा वंदनीय, सदा प्रशंसनीय रहा है, उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करे। लेकिन जिस समय जो चीज़ है, अब इस समय हमें जनता को बचाना है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो मंदिर किसके लिए जी। पहले तो हमेशा हानि लाभ देखा जाता है। हमारे यहाँ ना कोई दान बड़ा है और ना कोई दान छोटा है। जिस समय जिसकी जरूरत है उसकी करना चाहिए। अब जैनियों के लिए कहीं से भी नाम आ रहा है, तुरंत मेरे पास यहाँ पे जो भी नाम आता है तुरंत उसकी व्यवस्था पूरे भारत में 24 घंटे के अंदर उसके पास खाने की सामग्री पहुंच जाती है। अभी 5-6 दिन हो गए, 24 घंटे के अंदर, 1 महीने का थोड़ा बहुत नहीं,
पूरी लिस्ट भी मैंने बैठ के बनवाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं क्या क्या तुम खाते पीते हो। उसमें सब आ गया, मंजन तक आ गया उसमें। हाँ, सारी चीजें गृहस्थों से बैठ करके और पूरी बना करके, और 24 घंटे के अंदर अंदर चाहे वो कहीं भी है उसकी व्यवस्था कर रहा है, और सम्मानजनक कर रहे हैं। कोई उसका नाम उजागर नहीं करते हैं, बस वहाँ के व्यक्ति से चुपचाप पूछ लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति किस प्रकार है, कैसा है, बस इतना पूछ करके उसकी व्यवस्था तुरंत वहीं के वहीं कहीं ना कहीं से, चाहे लंदन से पहुँचे चाहे कलकत्ता से पहुँचे, कहीं ना कहीं से पहुँच रहा है। और जैनियों के लिए हमने कह के रहा, जहाँ जहाँ जो महाराज हैं उन लोगों से मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है कि वे अपने परिसर के अंदर, अपने एरिया के अंदर किसी व्यक्ति के इस प्रकार की यदि कोई बात है, जैनियों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि जैनी कभी लाइन में तो खड़ा होगा नहीं, जैनी कभी सरकार के 2 रुपये का गेहूं लेने तो जाएगा नहीं, जैनी कभी जो पैकेट बंटते हैं, अभी एक केस ऐसा आया कि सामने पैकेट बंट रहे हैं लाइन लगा करके, सारे मजदूरों के लिए बांटे जा रहे हैं, बहुत गरीब से गरीब सब मैंने। अब वो जैनी उसी मोहल्ले में है, उसके खाने को नहीं है, लेकिन वो उनकी बराबरी पर पैकेट कैसे ले ले, इस कारण पैकेट नहीं ले रहा है, भूखा बैठा है, पैकेट नहीं ले रहा है। कैसे लें पैकेट? क्योंकि सभी लोग वहां, सब प्रकार के लोग वहां जाके ले रहे हैं, भिखारी भी ले रहे हैं। तो उसको जब पता चला तो उसको मालूम नहीं चल पाया, और जब वो घर के अंदर देखा तो उसके यहां पोटली बंधी हुई रखी मिली, और उसके लिए इस ढंग से पहुंचा दिया कि उससे पूछना भी नहीं, तुम तो छोड़ के आ जाओ, बस कहने की जरूरत ही नहीं। ना दाता का नाम पता हो, ना देने वाले का पता हो, ना लेने वाला। देने वाला भी श्रीनाथ जगन्नाथ और लेने वाला भी जगन्नाथ। खत्म बात। तो ये व्यवस्था, क्योंकि जैनियों को देना, जो अच्छे जैनी होते हैं, बेशरम नहीं, बदमाश भी होते हैं, ऐसी बात नहीं होते, अच्छे जैनी जो होते हैं वे बड़े उसके होते हैं। फिर भी जहाँ से जैसा नाम आ रहा है, बाकायदा उनको, ना उनके खाते में कोई पैसा डालना है, ना कोई, बहुत दातार मेरे पास आ रहे नाम, मैं दातारों से कहना है आप अपना जो भी भाव है वो अपने पास रखें, समय आने पर आपका उपयोग कर लिया जाएगा, क्योंकि मुझे पैसा नहीं चाहिए। और मैंने तो स्पष्ट कह दिया, कोई भी व्यक्ति इस माध्यम से किसी भी ट्रस्ट को पैसा ना देवे, कोई प्रश्न नहीं, सब ट्रस्ट पैसा लेकर के 100 500 1000 रुपया तुम्हारे लिए गरीबों को दे देंगे, और तुमसे करोड़ों इकट्ठा कर लेंगे और बांट देंगे। 1000 रुपया दे दो उसको। अरे 1000 में क्या होता है? 5 लोग घर में हैं तो 1000 में कितने दिन चलता भाई? 2 दिन नहीं चले, 2-3 दिन चले। तो इस प्रकार का पैसा ट्रस्टों के नाम दे करके, ट्रस्टों के नाम गया हुआ पैसा कभी भी गरीबों तक नहीं पहुंचता है। करोड़ों इकट्ठे करते हैं और हजारों बांट देते हैं, और ऐसे 1000-500 से कुछ होने जाने वाला नहीं है। 1000-2000 उनके लिए व्यवस्था देखो कि उनके जो बस। लेकिन तुम कहो कि महाराज हमारे यहाँ मकान का किराया चुका दो, आप ये कर दो वो कर दो, अभी चिंता मत करना, लॉकडाउन में कोई मकान खाली नहीं कराएगा, किराया भी नहीं दोगे तो नहीं करा सकता। जब नौकरों के लिए गवर्नमेंट वाले, आप गवर्नमेंट को सूचना दे दो कि साहब मेरे पास किराया नहीं है और ये किराया खाली करा रहे, गवर्नमेंट से नोटिस आ जाएगा आपको। इसलिए चिंता मत करो, यदि किराया तुम्हारे पास देने का नहीं है तो किराया बंद करो और वहीं रहो। बंधुओं, महाराज श्री करना देखो, महाराज जी ने क्या कहा कि मैंने स्वयं अपने सामने लिस्ट बनवाई, और लिस्ट में भी अगर आप सुनोगे तो सुन के दंग रह जाओगे। लगभग 4000 रुपए की सामग्री है, और उसके बाद भी महाराज जी ने ये कहा कि 1000 रुपए और ऊपर से नगद दो, ताकि दूध आदि भी ला सके वो। अब बताइए इतनी बड़ी करुणा कौन दर्शा सकता है? ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री थोबोन क्षेत्र कमेटी ने, पूरे कमेटी के युवा साथियों ने आपको 12 बार नमस्तु कहा है। और महाराज श्री उनका कहना था कि महाराज श्री हमारे अशोकनगर के आसपास लगभग 120-25 परिवारों को तो हम सामग्री दे चुके, और लगभग 120-25 परिवार जैनेतरों को भी, नॉन जैनों को भी दे करके आए। और महाराज जी उनका कहना है कि अशोकनगर जिले के आसपास अगर कोई भी संदेश आपके पास पहुंचता है तो हम पूरी कमेटी उनके घर पर जाकर के देने के लिए तैयार है। ऐसा गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। क्योंकि थोबन क्षेत्र एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है, पहली बार कुछ 2-3 सालों से इतनी अच्छी कमेटी आई है जो थोबन जी के साथ साथ स्वयं का भी उद्धार कर रही है। जय हो। स्वयं जाकर के वो भगवानों का जिस प्रकार वो तो कई बार बता चुके, और अब तो थोबन जी अंतरराष्ट्रीय हो गया।
पिछले चतुर्मास में शोभन जी एक क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को लेकर था। पिछले चतुर्मास में आवा के अंदर सुदर्शन नदी में पूरे भारतवर्ष के लिए क्षेत्र घोषित कर दिया। भारतवर्ष का किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति इसका ट्रस्टी बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है, कार्यकारिणी में जा सकता है। यानी ये पूरा सेंट्रलाइज हो गया पूरा। पहले तो एक मात्र तहसील का था, मुश्किल से एक तहसील एक जिला मान लो, जिले के अंदर ही। लेकिन अब तो ये उस जिले के बाहर कोई नहीं बन पाता था, जिले के लोग रहेंगे। अब तो पूरे भारत से कहीं भी ट्रस्टी बन गए और सैकड़ों लोग बन भी गए, 100-150 से ऊपर से ज़्यादा भी ट्रस्टी बन गए। तो अब ये जो युवा वर्ग टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत उत्साहित थे। वो तो यहाँ फंड में भी बेलने वाले थे। हमने कहा आप एमपी के हो तो आप एमपी में ही इस पैसे को फंड में ना भेज करके आप वहाँ ही स्वयं मंडल बना करके उसका वितरित करो। तो वन जी कमेटी बहुत बड़ा कार्य कर रही है, एक क्षेत्र की कमेटी काम कर रही है। इतने बड़े शहर में और क्षेत्र की कमेटी काम कर रही है, ये बहुत अच्छा है। पूरी थोवन कमेटी के लिए मेरा आशीर्वाद। कोई भी व्यक्ति आपके उस परिसर में भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसा मेरा भावना है। महाराज श्री एक बात छूट गई, थोवन क्षेत्र कमेटी आपके आशीर्वाद से कोरोना महामारी के लिए क्षेत्र कमेटी से पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन अभी जो कोरोना महामारी में किट बांट रही है, थोवन क्षेत्र कमेटी का 1 रुपया भी कमेटी से नहीं बांट रहे, व्यक्तिगत लोग आपस में ही सदस्य लोग एकत्रित होना यही चाहिए। क्षेत्र का पैसा नहीं बांटना है, क्षेत्र से जो संबंधित जो क्षेत्र पर श्रद्धा रखते हैं। अरे थोवन जी कमेटी के लिए पैसे कमी, मैं 7 मंडल बना के आया था। वो 7 मंडलों में ऐसी ताकत है कि वो पूरे एमपी को भी गोद ले सकते हैं, तो समर्थ है इतना। एक एक मंडल में 100 लोग हैं जी, और 7 मंडल हैं। पूरे अशोकनगर के अंदर 7 मंडल बने थे, सोमवार मंडल, रविवार मंडल आदि, उनमें 100-150 लोग हैं। तो थोवन क्षेत्र से तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके नाम थोवन जी क्षेत्र हो और खर्च कर रही है कमेटी, बहुत अच्छा। सब कमेटियों को इस शिक्षा लेना चाहिए। महाराज श्री रेखा देवी, वाइफ ऑफ नरेश जैन, विजयनगर, आसाम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, संसार धर्म का पालन करते हुए एक उत्कृष्ट श्रावक, श्रेष्ठ श्रावक बनने के लिए हम अपने जीवन को कैसे जीवन यापन करें ताकि हम उत्कृष्ट श्रावक बन सके? क्या संसार धर्म का पालन करते हुए एक उत्कृष्ट श्रावक, श्रेष्ठ श्रावक बनने के लिए हमें अपने जीवन को कैसे हमारे जीवन यापन कैसे श्रावक करने के लिए तो हमारे शास्त्र अनुसार चुलक जी बन जाओ, वही उत्कृष्ट श्रावक है। और बाकी कोई, हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के श्रावक होते हैं। जघन श्रावक, अविरत सम्यक दृष्टि, और वृत्तियों में 3। तो वृत्तियों में 3, पहला श्रावक है जो पहले से लेकर 7वीं प्रतिमा तक ले ले। बीच का श्रावक है 8वीं से लेकर के 9वीं तक। और तीसरा श्रावक जो सर्वोत्कृष्ट है वो 10वीं प्रतिमा का और सर्वोत्कृष्ट है, वो क्षुल्लक बनता है। क्षुल्लक को ही सर्वोत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। और तो मैं आगम के विरुद्ध तो कोई बोल नहीं सकता। महाराज श्री राजेश जैन, भीकन गांव। गुरुवर, आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। क्षुल्लक जी को क्या केस लॉन्च करना? जैसे अभी तुमने थोवन जी की बात कही ना, तो अभी देखो नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र ने सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में, जैनियों के तीर्थ क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि यदि मुख्यमंत्री कोष में दी है, कितने? 31 लाख रुपया दिया है, क्षेत्र से दिया। लेकिन क्या कुशलता से अभी कार्य किया। और सुकांत ब्रह्मचारी वहां हैं, उन्होंने 32 लाख रुपया इकट्ठी करा करके गुला करके क्षेत्र में जमा करा दिए, यानी क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया किसी शांति धारा अभिषेक के माध्यम से। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो पैसा गया है कमेटी को ये नहीं लगे कि महाराज जी ने इतना पैसा शेष से निकाल के दे दिया। तो पुनः 1 हफ्ते के अंदर ही एक महोत्सव में, अभी भगवान मुनि सुब्रत नाथ का जन्म तब था, उसी दिन उन्होंने उससे भी 1 लाख रुपया ज्यादा ला करके और क्षेत्र। तो ऐसे हर क्षेत्र कमेटी को तात्कालिक नहीं हो तो क्षेत्र से दे दो, लेकिन कमेटी को ऐसा जुगाड़ करना चाहिए। क्षेत्र से कोई राशि निकलती है तो कमेटी बैठ करके और उसकी पूर्ति करके और कैसे न कैसे करके उस खजाने को भर देना चाहिए। राजेश जैन, भीकन गांव। गुरुवर, नमोस्तु। क्षुल्लक जी को क्या केस लॉन्च करना आवश्यक है या वो नाई बुला करके अपनी दाढ़ी कटिंग करा सकते हैं? क्या क्या क्षुल्लक जी बस आदि में यात्रा कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ये सब बातें कोई मतलब की नहीं रही, बदमाश लोगों के लिए हैं।
अच्छे छुल्लकों के तो अच्छे छुल्लक तो केशवंश ही करें। हाँ, यदि कुछित कदाचित शक्ति नहीं है, शक्तिमान लोग अभी केशवंश कर रहे हैं, सब हट्टे कट्टे हैं, सब हैं, कोई शक्ति नहीं है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो छुल्लक कैंची से कटिंग करा सकता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। लेकिन फिर यदि कैंची से कटिंग करता है तो फिर वही छुल्लक को फिर घर घर जाकर के फिर ये पड़गान नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना, कई छुल्लक क्या करते हैं कि फिर पड़गान नहीं होगा, फिर उसे 7 घरों से मांग करके फिर खाना पड़ेगा। ये पड़गान होना, उच्चासन होना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, पूजा करो, अर्घ चढ़ाओ, कई लोग कई छुल्लकों कई संघों में अर्घ भी चढ़ते हैं, फिर ये सब चीजें नहीं होगी। इसलिए श्रावक जब तुम्हें इतना सम्मान दे रहा है, पड़गाहन कर रहा है, उच्चासन दे रहा है, पिछी आपके हाथ में नहीं होती थी, कौन छुल्लक करा सकते हैं कटिंग जिनके हाथ में पिछी नहीं होती थी, एक मुलायम कपड़ा रखते थे। इसके संबंध में बहुत सारे लोग डर से शीतलाचारी छुल्लक कर दे, हमें तो क्या बात है कटिंग कराने में, तो हमने कहा पिछी कहाँ लिखी आपके लिए, आप एक मुलायम कपड़ा रखिए और फिर आप कटिंग कराइए। पिछी रख रहे हो, नमोस्तु इच्छा भी कराने के लिए पिछी और कटिंग कराने के लिए नाई, बस में सफर। जब तुम्हारे लिए सुखमय पूज्यवर शांति सागर महाराज ने छुल्लकों के बाद पिछिका का कोई प्रावधान नहीं था, एक कपड़ा रहता था जैसे तुम ब्रह्मचारी रखते ना, और मुलायम कपड़े से परिमार्जन करते थे, यानी एक ब्रह्मचारी जैसे लगते थे, जैसे ब्रह्मचारी होते लंगोट, और तो वे लोग यदि कटिंग कराते थे तो कोई बात नहीं। लेकिन अब तुम्हें शांति सागर पूज्यवर ने पिछी दे दी, जिसने पिछी हाथ में हो तो कटिंग नहीं कराना चाहिए, केशवंश ही करना चाहिए। और पड़गाहन जिनका किया जाता हो उनको केशवंश ही करना चाहिए। जब तुम्हें इतना बड़ा पद दिया तो आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं तो कटिंग पोतरे हो तो पिछी छोड़ो और एक कपड़ा लो और फिर कराने में कोई बाधा नहीं। गाड़ियों में बैठ सकता है छुल्लक, कोई बाधा नहीं, किसने कहा बैठ सकता है, फिर वही वाली बात, पिछी छोड़ दो कपड़ा ले लो। अरे गणेश प्रसाद बरनी छुल्लक हुए, 10 प्रतिमा के बाद उन्होंने गाड़ी में बैठना बंद कर दिया था। तुम तो छुल्लक की बात कर रहे, छुल्लक को किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है गाड़ी में बैठ सकता है। महान आराम परिग्रह, संगी पंचेंद्रियों की हिंसा होती है गाड़ी में, बिल्कुल कोई प्रावधान नहीं है गाड़ी बैठने का। कुचित कदाचित कोई बीमारी है, कोई अस्वस्थ है, कोई बात हो जाए तो अलग, अच्छी जरिया है, जवान है, पैदल चल सकते हैं, फिर भी गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं। ये आपातकाल के लिए है, कोई आपातकाल में यदि कोई गाड़ी आदि में बैठ गया छुल्लक तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर छुल्लक की भेष बदलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यदि इतना शिथिलाचार लाना है, गाड़ी में बैठना है, कटिंग कराना है, तो पिछी छोड़ो, एक कपड़ा ले लो और उस कपड़े में तुम्हारा छुल्लक व्रत नहीं जाएगा, गुणस्थान बराबर बना रहेगा, आप छुल्लक बराबर बनेंगे, फिर 7 घरों से मांगना पड़ेगा, पड़गान नहीं होगा। घर घर जाके कहना भिक्षाम देही, ऐसा। अमित स्वाति साहेब पुलगांव, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री रसों के त्याग की क्या महिमा है? जिस दिन जो रस का त्याग होता है उसके हिसाब से ही त्याग क्यों किया जाता है? क्या किसी भी दिन कोई भी रस का त्याग कर सकते हैं? इनका कोई सिद्धांत भी देखो 2 प्रकार का होता है। एक तो कोई भी रस किसी भी दिन त्याग करो, कोई बाधा नहीं। ये जो रसी के त्याग कराए गए हैं इनका लॉजिक है, ज्योतिष से भी संबंध है, प्रकृति से भी संबंध है। रविवार को नमक क्यों त्याग कराया गया? क्योंकि रविवार का दिन तेज दिन है, गर्भ दिन है। रवि जो है लाल रंग का है, रवि का जो नेचर है वो सूर्य का लाल है, तेज है। उस दिन नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा ज्यादा, क्योंकि तेज वैसे ही है। तो रविवार के दिन नमक, सोमवार के दिन हरि, तो उसके दिन सोमवार अपने आप शीतल है, सोम चंद्रमा अपने आप शीतल है, तो उन्होंने कहा हरि कम खाओ। तो ज्योतिष के अनुसार और प्रकृति के अनुसार जो 7 दिन की रस्सी रखी गई हैं इनका तो रहस्य है। ज्योतिष से भी मैंने इसका चिंतन किया, नक्षत्रों से इनका चिंतन किया, तो ये जो रस्सी 7 दिन की त्याग कराई गई ये तो बहुत माइंड से, जिसने भी त्याग दिन रख रहे निश्चित बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य रहा है, बहुत बड़ा वास्तु का जानकार रहा है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहा है, तभी ये 7 दिन की 7 रस्सियों का वर्णन जिसने किया। बाकी आध्यात्मिक दृष्टि से किसी भी दिन कोई रस त्याग करो, कोई बाधा नहीं, फायदा ही फायदा है। महाराज श्री बसंत जैन, कोठारी, विजयनगर, राजस्थान। महाराज श्री पूरे परिवार का नमोस्तु। भगवान के ध्यान में तीनों लोग झलकते हैं,
फिर भी उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं हम संसारी प्राणियों को शरीर एवं आत्मा भी अलग अलग नजर नहीं आती, तो भी वह पूरे संसार का अधिकार करना चाहता है। यह क्या माया है? गुरुवर समाधान माया नहीं है, प्रमाद है, भूल है। अभी हम स्वचतुष्टय के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। स्वभाव और स्वभाव में बहुत अंतर है। अभी अपन जो है हर चीज को स्वभाव में जा रहे हैं, औदैहिक भाव भी स्वभाव है, इसलिए अज्ञानता है, भूल है। उन्होंने वो भूल सुधार ली है कि वे सब कुछ जानते हुए भी किसी करता धरता नहीं है। अधजल गगरी झलकत जाए, भरी हुई गगरी झलकती नहीं है, और आधी गगरी भौम भौम ऐसा बोलती है और झलकती भी ज्यादा है। भरी गगरी को ले जाने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आधी गगरी वाले लेने में गर्दन लचक जाती है, क्योंकि वो झलकती ज्यादा है। ऐसा है। वो कहते ना राजस्थान में भोना तथा बाजे घना चना, ऐसा ही को हमारा है, थोता चना बाजे घना, ऐसा एक है गाना। यानी थोता है ना घुना चना बाजे घना, तो ये स्थिति है। श्रीमती उषा पटवारी बिजौलिया, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, आत्मा में संपूर्ण द्रव, उनके गुण और पर्याय कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? अपने आप को तो प्रतिबिंबित, आज प्रातः काल के प्रवचन में यही विषय था कि पर प्रत्यय में स्व प्रत्यय का दर्शन करना। स्वयं में पर की रचना करना तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि कराता है, लेकिन पर प्रत्यय में कुछ ये ऐसे हैं जो पर होकर के भी स्वयं का दर्शन कराते हैं। जैसे दर्पण, दर्पण स्पष्ट पर है, लेकिन उस दर्पण में ये योग्यता होती है कि वो स्वयं का दर्शन करा देता है। ऐसे पंच परमेश्वर भगवान, भगवान पर हैं, लेकिन वो स्वयं का दर्शन कराने वाले। भगवान के सामने खड़ा होते ही सम्यक दृष्टि दर्पण के समान आत्मा का दर्शन करता है। गुरु के सामने खड़ा होते ही सम्यक दृष्टि अपने गुरुत्व का दर्शन करता है। इसलिए कुछ ज्ञेय स्वयं अपनी आत्मा का स्वचतुष्टय तो दिखने वाला है नहीं। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्यायों को जानने के लिए कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चुलका में जो कहा, जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणत्व पज्जे ही सो जानदी अपाणम। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय जान लो, आपको दिख जाएगा। यानी आप अरहंत भगवान रूपी दर्पण सामने रख लो तो अपने द्रव्य गुण पर्याय उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। विस्तार से आज प्रातः काल का प्रवचन आप यूट्यूब पर से सुन लेना, तो आपको विस्तार से मैं उदाहरण के, मैं तर्क से, मैं आगम के, मैंने इस प्रश्न का जवाब प्रातः काल के प्रश्नों में दिया है। पवन कुमार अजमेर एडवोकेट मंदसौर। हे अरिहंत भगवान के लघुनंदन, आपके चरण में पूरे परिवार का नमोस्तु। संलेखना पुस्तक में भक्त निर्यापकाचार्य के नेतृत्व में प्रत्याख्यान इंगिनी या पादोपगमन संलेखना धारण करता है, ऐसा लिखा है। तो निर्यापकाचार्य प्रत्याख्यान इंगिनी पादोपगमन संलेखना से क्या आशय समझना चाहिए? प्रायोग गमन मरण होता है, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण और भक्त प्रत्याख्यान, ये तीनों साधना की अलग अलग है। इंगिनी मनन और प्रायोग गमन मरण वे महामुनिराज जिन कल्पी जो होते हैं, जो जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में रहते हैं। इंगिनी मरण वाला जो होता है वो अपने आप में, यदि वो गिर गया तो उठ के बैठेगा नहीं। जिस अवस्था में है कुछ भी हरकत नहीं, कुछ भी नहीं। जिस पर कांटे पे पैर पड़ गया, कांच पे पैर पड़ गया तो चला जाएगा, उसको निकालेगा नहीं और लेखेगा भी नहीं, पैर भी नहीं होगा। मतलब जिस परिस्थिति में वो संलेखना लेते हैं उसी परिस्थिति में बैठे रहते हैं। उनको कोई लुढ़का दे, गिरा दे, कुछ भी कर दे, कुछ नहीं। किसी भी प्रकार की व्याधि आ जाए वो किसी प्रकार की व्याधि का प्रतिकार नहीं करते। भक्त प्रत्याग, आज पंचम काल में 2 मरण करने का निषेध किया, प्रायोगमन और पादोगमन, प्रायोगमन मरण, ये दोनों मरण आज नहीं कर सकते। भक्त प्रत्याख्यान का मरण का अर्थ होता है भक्त प्रत्याख्यान, आहार को धीरे धीरे त्याग करना, थोड़ा थोड़ा कम करके 12 साल के अंदर उत्कृष्ट रूप से, जघन रूप से जैसी व्यवस्था हो, आहार को धीरे धीरे त्याग करके और अंत में जीवन का अंत करना, उसको भक्त प्रत्याख्यान मरण बोलते हैं। आज के समय में ऐसी ही संलेखना होती है, ऐसा माना जाए। अनिल पटवारी बिजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री शक्ति 3 प्रकार की कही गई है। पहली मंत्र शक्ति, दूसरी उत्साह शक्ति, तीसरी प्रभुत्व शक्ति। तो उनसे क्या आशय, कृपया समाधान। क्या? पहली मंत्र शक्ति, दूसरी उत्साह शक्ति, तीसरी प्रभुत्व शक्ति। पहली शक्ति तो मंत्र शक्ति
और यंत्र शक्ति और तंत्र शक्ति, 3 शक्तियां होती पहले, मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र तो आप जानते हैं कि अपनी साधना के माध्यम से किसी पदों को लेकर के, किसी अक्षरों को लेकर के सिद्धि करके शक्ति प्राप्त करता है, उसको मंत्र शक्ति बोलते हैं। मंत्र की भी 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक मंत्र की शक्ति के माध्यम से बिना देवताओं के उस मंत्र में स्वयं एनर्जी होती है, स्वयं ताकत होती है, तो उसके माध्यम से अपनी कार्य, जैसे नमोकार मंत्र, जैसे आज अपन वर्तमान में मंत्र पढ़ते हैं, इनकी स्वयं ताकत है, इनके बीजाक्षर हैं, उनके माध्यम से अपना कार्य सिद्ध करना। और एक इन मंत्रों के माध्यम से देवताओं को बुलाना, उनके माध्यम से अपने कार्य करना। उत्साह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। उत्साह, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह शक्ति, यदि उत्साह है तो बहुत कुछ ताकत आ जाती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत कमजोर व्यक्ति था और एक था छत्री और एक था नाई। नाई बलवान था, तो वो छत्री को उसने जम के पिटाई की, पिट गया वो, कमजोरी था ही छत्री। पर किसी ने आ गया, क्यों रे ठाकुर, तो एक नाई से पिट गया ठाकुर होकर के। उसको ऐसा उत्साह दिखाया, ऐसा उत्साह दिखाया कि उस कमजोर ने उस बलवान नाई के लिए पलटी खिला करके बारी जीत गया। ये कहलाती उत्साह शक्ति। योद्धाओं के लिए जब युद्ध होता है तब कभी लोग उत्साह दिखाते, जैसे कि वो एक कवि हुए बहुत अभी पुराने, रामधारी से दिनकर, तो उन्हें जवाना, अगर तुम चाहो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाहो तो पृथ्वी को मसल सकते हो। ऐसा बहुत बड़ा कविता है, कविता है उनकी। तो ये कहलाता है उत्साह है। उत्साह में भी बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है। ये कहलाती है प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति का अर्थ होता है हुकूमत। कुछ व्यक्ति अपनी ऐसी इज्जत कमा लेता है कि हर व्यक्ति उसके अंडर में चलने के लिए लालायत रहता है, चाहता है ये मुझे आज्ञा दे, ये मुझे आदेश दें, मैं कार्य करने को तैयार हूं। हर व्यक्ति तैयार है। ये प्रभुत्व शक्ति कहलाती है। प्रभुत्व शक्ति के 2 रूप, एक दूसरा उसको अपने अंडर में चलाना चाहता है, और एक ऐसी अच्छी प्रभु, ये तो कहलाती गुंडा शक्ति। दूसरा अपने मेरे अंडर में चलो, मैं जो कहूं वो करो। और एक होती है भद्र प्रभुत्व शक्ति, जो चलाना नहीं चाहता, लोग चलना चाहते हैं। जैसे अभी चारों तरफ से लोग आ रहे हैं, महाराज मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है, मैं अपने एरिया में ये करूं, मैं अपने एरिया में करूं। अब ये कहलाता है अब मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद उत्साहित हो रहे हैं। लॉकडाउन के समय जैन समाज इतना बड़ा कार्य करेगी, ये कहलाती प्रभुत्व शक्ति। यानी धर्म के प्रभाव में इतने ज्यादा ये लोग आ गए हैं कि वो धर्म के नाम पर अपने जीवन में अवभाग्य समझ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है जैसे गुरु के अंडर में चलना है, गुरु मुझे आदेश देवें, ये गुरु की प्रभुत्व शक्ति है। तो एक प्रभुत्व शक्ति के 2 रूप, इस प्रकार की शक्तियां हैं, मानी जाती है। विनय गंगवाल किशनगढ़, गुरुवर मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हरिवंश पुराण में आया है कि आदिनाथ भगवान ने वन में जाने व दीक्षा से पहले प्रजाजनों को उपदेश देकर उनका शोक दूर किया। उसके बाद प्रजाजनों में जहां आदिनाथ भगवान की पूजा की, वह स्थान करने के कारण, पूजा करने के कारण प्रयाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिनागम के अनुसार प्रयाग नगरी का क्या महत्व है और आज वो प्रयाग नगरी कहाँ है, उसी का हरिवंश पुराण में उल्लेख मिला है। पूज्यवचन सेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में ये बात कही है कि जहां ऋषभ देव ने दीक्षा ली थी वही प्रयाग है। अब प्रयाग जो आज वर्तमान में माना जाता है इलाहाबाद के बाद है, पास में है, यूपी में बाद में, तो उसी को प्रयाग मानना चाहिए। अन्य कोई प्रयाग अब भौगोलिक विषय है तो अपन तो कुछ कह नहीं सकते। तो वो प्रयाग है जहाँ भगवान की दीक्षा हुई थी और उन्होंने उपदेश दिया शोक का। वो तो सभी तीर्थंकर देते, क्योंकि जब दीक्षा लेते हैं तो परिवारजनों में शोक तो होता ही है, तो सबको सांत्वना देते। महावीर के भी उल्लेख मिलता है, नेमिनाथ का भी उल्लेख मिलता है। नेमिनाथ ने जब पशुओं को देखा तो वहीं के वहीं गिरनार नहीं चले गए। तुम लोगों ने भजनों में बना दिया, भजनों में तो ऐसा कवाड़ा करते हो तुम कि कुछ पूछो मत, जो मन में आए वो लिख डालते हो। हाँ, हम आचार्य से लिखते हो, कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया निकल गए, माता के लिए।
अरे माताई ने तीनों भैया निकाले, तुम्हें रोनते, तुम अपनी मम्मी जैसे समझ रहे हो, लेकिन लिख दिया राजू। तो इस प्रकार से स्थितियां बन जाती हैं। ऋषभ देव तीर्थंकर जब नेमिनाथ ने वहां जो मांसाहार के बछड़ों को देखा, बकरों को आदि को, जानवरों को, उनको खुला करके फिर वो जाकर राजमहल में गए। राजमहल में जाकर के फिर विधिवत उनका दीक्षा कल्याणक हुआ, लोकांतिक देव आए और वहां से पालकी में बैठ करके फिर गिरनार गए। तो ऐसे कुछ प्रसंग होते हैं, तो उपदेश की परंपरा मिलती है। नेमिनाथ ने भी उपदेश दिया, सबको संबोधन दिया, देना ही चाहिए, देते ही है। जूही जैन इंदौर, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। जिस समय घरों में शांति धारा देखने का टाइम होता है, टीवी के सामने बैठने का समय होता है, तो क्या गुरुवर हमको घर के आवश्यक कार्य करना चाहिए या बिना स्नान के भी देखने बैठ जाना चाहिए? अब देखो, जैसे चलता है चलाओ, ज्यादा मत खोलो हमसे। अब इस समय समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नहीं करने से जो कर रहे हो अच्छा है। ये मार्ग नहीं है, ये अपवाद है। विपत्ति काले मर्यादा नास्ती। कांता जैन, पाटनी भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुवर। दया को धर्म का मूल क्यों कहा गया है? इस कोरोना वायरस के चलते हुए हमें किस तरह से सबके प्रति कैसे दया का भाव रखना चाहिए? अच्छा भाव रखना। दया को इसलिए कहा गया कि क्योंकि दया में व्यक्ति स्वयं ही नहीं जी रहा है, दूसरे को जीता है। स्वयं का कल्याण करना सरल भाव है, लेकिन जगत के कल्याण की भावना करना बहुत कठिन है। भूख लगने पर स्वयं को रोटी की इच्छा करना सरल है, लेकिन जगत में कोई भूखा न रहे, ये भावना करना विशेष है। इसलिए दया धर्म कहा गया। और वर्तमान में यही कर भरे कि हे भगवान सब सुखी हो, और क्या कर सकते। इंदिरा जैन, कोटा, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, परम पुराण के अनुसार राजा श्रेणिक महावीर भगवान के संवत्सरण में गए थे, फिर भी आज वो नरक में है, ऐसा क्यों? क्या समोसण में जाने वाला जीव भी नरक गति में जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन। कोई बात नहीं, राजा श्रेणिक ही प्रमाण है। समोषण अलग चीज है। समोषण नरक आयु का बंद कर लिया अशुभ कर्मों में, बाद में उसको सम्मित की प्राप्ति हुई। जब नरक आयु का बंद किया उस समय वो मिथ्या दृष्टि थे, बाद में संबोधन करने पश्चाताप हुआ, तो नरक जाने में कोई बाधा। समोषण में जाने वाला निगोद भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। समोषण से जाने वाला जीव समोषण से बाहर निकलने के बाद कहीं भी जा सकता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, निगोद में, नरक में, ऐसे 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहां पर समोषण में जाने वाला नहीं जा सकता हो। सम्यक दर्शन भी यदि प्राप्त कर लिया, मान लीजिए, तो बाहर आके छूट जाएगा, और छूटने के बाद फिर कहीं जा सकता है, तो जा सकता है। कमलेश जैन, सिरौंज, मध्य प्रदेश। महाराज श्री पंचम काल में 1000 वर्ष में एक कल्कि होता है और 500 वर्ष में अर्ध कल्कि होता है। तो अभी इस पंचम काल में 2500 वर्ष निकल चुके हैं, तो अभी तक कौन से कल्कि और अर्ध कल्कि हुए हैं, और ये देश और समाज को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कल्कि और उपकल्कि की व्यवस्था पूज्यवर यति वैष्णव महाराज ने 2000 वर्ष पहले की। ये उन्हीं की एक ऐसी असाधारण देन है। सबसे पहले उसकी व्यवस्था नहीं बन पा रही। बहुत तर्क से देखा, इतिहास देखा, सब कुछ देख रहा हूं, जिस ढंग से उन्होंने वर्णन किया है वो घटित ही नहीं हो रहा है। पूरा इतिहास मिला लिया। जिस ढंग से भगवान महावीर स्वामी के 500 साल बाद कोई राजा इस प्रकार, 500 के बाद इस साल उनको अवधियान भी होता है, तो अभी लगभग अपने पास 2500 वर्ष से लगभग हो रहा, ऊपर हो गया। तो कम से कम 500 में कितने हो जाते अभी तक? उपकल 5 उपकल की कल की हो जाते। लेकिन जो परिभाषाएं उन्होंने दी, जो स्वरूप उन्होंने दिया, वो बिल्कुल भी घटित नहीं हो रहा है। वैसा लक्षण होता ही नहीं। अब जो जिन्होंने नाश किया है, तो वो किसी ना किसी धर्म को मानता है। कल की तो वो होता है कि वो उपकल की कल की कि वो किसी धर्म को मानते ही नहीं, नास्तिक होता है। लेकिन अभी यदि अपन माने कि संहार, तो एक धर्म को मान रहा है, दूसरे का विनाश कर रहा है। तो वो परिभाषाएं बैठ नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। ना तो हम एक कल्कि को भी सिद्ध कर पा रहे हैं और ना एक उपकल्कि को भी सिद्ध कर पा रहे हैं। अब यह विषय पूज्यवर ने कहा है तो नकार तो सकता नहीं, लेकिन सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है या उन महाराज का विषय है। कमलेश जैन, सिरौंज, मध्य प्रदेश। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, विदेश क्षेत्र में 2, 3 और 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, तो 2 कल्याणक ज्ञान और मोक्ष होते हैं, तो बगैर दीक्षा के ज्ञान और मोक्ष कैसे संभव है? दीक्षा तो होगी।
दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ, दीक्षा तो होगी। किसी मुनिराज ने सामान्य तरीके से दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद समोषण में जाके तीर्थंकर प्रक्रिया बंद कर लिया और उदय में आ गया। तो बिना दीक्षा के दो कल्याणक नहीं होते, दीक्षा तो होगी। दीक्षा कल्याणक नहीं होगा, दीक्षा तो होगी। राजेश जी जैन, ज्ञानोदय, बेंगलोर। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भक्तांबर के व्रत के उपवास हर माह करने ही पड़ते हैं? अगर कोई माह में नहीं कर पाए तो क्या व्रत खंडित माना जाता है? क्या जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से पूजन नहीं कर पा रहे, हाँ, इसको हम कैसे करें? पहली बात है, हम इसको एकदम नहीं कहेंगे। किस लिए उपवास टूटा है? कहीं घूमने गए थे? किस कारण से टूटा है? लॉकडाउन के कारण से आपकी कोई व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है, आपको कोई दोष नहीं। वृत्ति प्रतिमाधारी व्रत करने वाले मंदिर ना भी जा पाए तो भी अपने घर में बैठ के पूजा करें, तो ना तो वृत्ति को दोष है, ना प्रतिमाधारी को दोष है, और ना किसी व्रत विधान करने वाले को कोई दोष नहीं। वो अपना व्रत विधान करे, उसका व्रत विधान माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कारण से नहीं हो रहा है, ये तो राज की व्यवस्था है। राजा के द्वारा ये वर्णित है, और राजा के द्वारा ही नहीं, प्रकृति के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई। तुम्हारे मंदिर जाने से यदि किसी के लिए जान जाती है, बीमारी फैलती है, अव्यवस्था फैलती है, तो हमारा व्रत तो है जियो और जीने दो। इसलिए वृत्ति प्रतिमाधारी सब लोग अपने घर में बैठ के शांति से व्रत विधान करें, कोई दोष नहीं है, किंचित मात्र भी दोष नहीं है। अब रही बात जो संकट आया है, इसका निवारण होने दो, उसके बाद अपन कुछ विचार करेंगे। अखिल जैन, गुजरात। महाराज जी, छायक और छायोपशमिक, इन दो प्रकार के भावों को कैसे समझें? सीधा सा पाने गोमर सार के अंदर केशव वर्णी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मटमैला पानी, एक पानी है, तीन प्रकार के उन्होंने समझाया। पानी है जिसमें थोड़ी थोड़ी गंदगी है और सारी गंदगी नीचे दब गई है, लेकिन वो पीने लायक है। शुद्ध नहीं है एकदम, लेकिन पीने लायक है, प्यास बुझा सकता है। एक पानी वो है कि जिसमें पूरी मिट्टी नीचे दब गई है, ऊपर छना पानी है, उपशम है। और छायक पानी है कि जैसे ही वो मिट्टी नीचे दबी, ऊपर का पानी दूसरे में निकाल दिया गया, अब किसी भी प्रकार से हिलाओ डुलाओ, यानी संपूर्ण रूप से उस गुण को ढांकने वाली जो कर्म प्रकृति है, समूल नाश कर देना छायक है। कुछ नाश करना जो सर्वघातीपना है, और कुछ देशघातीपना बना रहना कर्मों का। कर्म के जो सर्वघाती गुण था उसको नाश कर दिया, देशघाती उदय में है, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। और कुछ देर के लिए दबा दिया, उसको उपशम बोलते हैं। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।